करनी चाहिए, देयर आर चांसेस ऑफ सेपरेशन। वाइफ बल्कि इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल होगी, फिर भी ये स्थिति एक दिन जरूर आ जाएगी, चाहे 20 साल शादी को हो जाए। और या तो वो एक्सट्रीमली धार्मिक होंगी, या फिर वो बहुत ही ट्रेमेंडस लस्ट फॉर सेक्स होगा उनके अंदर। और आपकी मैरिड लाइफ यहाँ मुझे बहुत ख़राब दिख रही है। आप अपनी मैरिड लाइफ में अपनी नींद खो देंगे अपने पार्टनर की वजह से। और कुंडली मैच करा के ही शादी करें तो आपके लिए शादी अच्छी होगी, अदरवाइज आप बहुत परेशान होंगे। यहाँ पर केतु जो है आपको एक एक्सट्रीमली बैड इफेक्ट देगा। ये आपकी ऐसी स्त्री से संबंध बना देगा जो आपको भैया बोलती हो, ये आपकी साली भी हो सकती है, जीजा बोलती हो, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि सगा हो, संबंधी हो, कोई मुंह बोला भी हो सकता है। ये यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको देती ही देती है। आपकी मैरिड लाइफ में आपके जो छोटे भाई बहन होते हैं या जो आपके साले सालियाँ होते हैं, इनको कभी भी नहीं लाना चाहिए। ये आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देंगे। इनको अपने घर में ही नहीं घुसने देना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा एक हाथ दूर रखकर ही इनसे संबंध रखना चाहिए। इनके साथ कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहिए। ये लोग पैसा लेके आपका भाग जाएंगे। पार्टनरशिप बहुत ख़राब है आपकी। आप अपने ससुराल में अगर पैसा देंगे जो कि वो हमेशा मांगते रहेंगे, या हमेशा उनको उम्मीद होगी कि आपसे मिल जाए। अगर आपने उन्हें पैसा दिया तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको एक सिक वाइफ मिलेगी, और फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी पत्नी से थोड़ा एक डिस्टेंस पे रहने लगेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये घर जो है वो बुध और शुक्र का होता है, 7th हाउस, ठीक है। इसमें एनर्जी होती है, और शुक्र यहाँ पर जो है मैलिफिक है कि नहीं है, मैलिफिक तो नहीं है, तो शादी आपकी ठीक ठाक समय पे हो जाएगी। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने ऑफिस में और घर में कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये आपको थोड़ा मुंह का कड़वा बना देती है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे ये आपको मुंह का कड़वा बना देती है, और शुक्र और केतु दोनों ही अच्छे प्रभाव में है, तो बात अलग है, ठीक। कि यहाँ पर मुझे देखता है कि आपको बुध की चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, बुध को सही करते रहना चाहिए अगर शादी को बचा कर रखना है तो। और वाणी को आप यहाँ पे पवित्र रखें। किसी से कोई प्रॉमिस करें तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है प्रॉमिस पूरा तो आप बहुत भोगेंगे। और यहाँ पे आपको इंटेस्टाइन की डिजीज़ मिल सकती है, और आप अपने नेबर्स से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, कट ऑफ से रह सकते हैं। और आपको एक लकी मेल चाइल्ड ज़रूर मिलेगा। पर यहाँ पर ये केतु ना आपको भटकाता रहता है, आपको ट्रांसफ़र वाली जॉब भी दे सकता है, आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, आप लो फील कर सकते हैं। चाइल्ड डिले तो यहाँ पर फिर से दिखाई पड़ने लगा। अब शनि की सहायता लेनी चाहिए, शनि को शुभ करना चाहिए। यहाँ पर ये हमें ज़रूर करते रहना चाहिए। और आपको यहाँ पे काला कुत्ता पाल लेना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, तो शायद केतु यहाँ पर आपको उतना बुरा प्रभाव ना दे मैरिड लाइफ में। और आपको डोनेट करना चाहिए ब्लैक और वाइट कलर के कंबल, ठीक है। जब भी सर्दी जैसे अभी आ रही है तो आप ब्लैक और वाइट कलर के कंबल डोनेट करें तो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा, आपकी पार्टनरशिप्स के लिए और आपकी मैरिड लाइफ के लिए। यहाँ 4 नींबू को चलते पानी में बहा दें शनिवार के दिन, और महीने में एक ही शनिवार आपको ये करना है और 4 महीने तक करना है। तो यहाँ पर 7वां घर जो है, जो केतु से पीड़ित है, वो काफ़ी हद तक आपको सही इफेक्ट देने लगेगा, क्योंकि नींबू से हम बुध सही कर रहे हैं, ठीक है। तो बुध से रिलेटेड हम सही करेंगे तो हम अपने रिलेशनशिप वैसे भी सही कर लेंगे। तो नींबू का प्रभाव यही होगा, ठीक है। अब हम जल्दी चलते हैं हाउस नंबर 8 पे, जहाँ पे हाउस नंबर 7 लिखा है और गुरु लिखा है। तो मैं आपको एक अनफॉर्चुनेटली बता दूं कि आपका जीवन ना फाइनली एक सेक्सलेस लाइफ होगी आपकी, कि आपके जीवन में सेक्स नहीं रह जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो एकदम सेक्सलेस हो जाएगी। और आपकी यहाँ पे मैरिड लाइफ बहुत बुरी तरीके से सफ़र करती है, इतनी सफ़र करती है कि सेपरेशन जैसी स्थिति भी हो जाती है। हो भले ही डिवोर्स ना हो, लेकिन डिस्टेंस ज़रूर हो जाएगा, अलग अलग
कमरों में रहना, घर में रहना, अलग बिस्तरों पे सोना, ये सब चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपके कोई ना कोई हिडन रिलेशन हो सकते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। ठीक है, कि कोई ऐसे रिलेशन गुप्त वजहों से आपका ये हो जाए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ इंडिकेशन देता है। आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग और सावधान रहना चाहिए। और आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, इसमें एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट होगी। हो सकता है आपकी पत्नी को कोई बहुत लंबी चलने वाली बीमारी हो जाए, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो, स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स की हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि प्राइवेट फीमेल्स को प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर आपकी पत्नी को भी प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। स्पर्म काउंट की कमी देखी जा सकती है यहाँ पर। और प्रेजेंस ऑफ गुरु यहाँ पर आपको नॉलेज दे देंगे, अकल्ट की वाक सिद्धि दे देंगे, एस्ट्रोलॉजी दे देंगे, और ठीक है ये सब दे देंगे, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा अच्छा डीप स्टडी करने की ताकत दे देंगे। लेकिन भैया ये मैरिड लाइफ को नहीं बचा पाएंगे, और ये आपको धार्मिक जरूर बना देंगे। और वो भी धार्मिक किस तरीके की धार्मिक? आप डार्क आर्ट्स मतलब तंत्र मंत्र विद्या की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, और वो आप सीख भी लेंगे, आपको आ भी जाएगी अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपके उसमें कॉम्बिनेशन है। अब जो भी कॉम्बिनेशन आप एक्टिव करेंगे वही तो एक्टिव होगा ना। बट यहाँ पे गुरु आपको सेव नहीं कर पाएंगे आपकी मैरिड लाइफ। और आपको पैसे मिल सकते हैं हिडन मीन से, कुछ गुप्त वजहों से आपको पैसे मिल सकते हैं। और जब भी कभी आप अपने जीवन में बहुत स्टक होंगे, लाचार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से पीछे से कोई आएगा और आपकी हेल्प कर देगा। ये आपको डिवाइन पावर यहाँ पर 8th हाउस में मिली है गुरु की वजह से, कि भगवान आपकी हेल्प करेंगे पीछे से आके। तो आप ईश्वर में अगर आप बहुत ही ज़्यादा भक्ति रखते हैं, तो आपको हमेशा ईश्वर की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। कभी पैसे में, रिलेशन में, किसी भी चीज़ में, जीवन में जब भी परेशान होंगे, भगवान का हाथ आपकी हमेशा रक्षा करेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो है गुरु जो है ये आपको एक्सीडेंट से सेव करता है, कि जो 8th हाउस के जो एक्सीडेंट्स है यहाँ से आपको ये सेफ्टी देता है। और आप अपने इन लॉज को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। और ये आपकी जो क्या कहते हैं फैमिली है, क्योंकि यहाँ से फैमिली का भी घर दिखता है ना, तो ये उनको जो है लॉन्ग लाइफ दे देती है। और आपकी फैमिली मेम्बर्स बड़े लकी होते हैं। और यहाँ पे आपकी एज को भी ये बढ़ाता है गुरु बैठकर। मंत्र तंत्र मैंने बता ही दिया है। अब्रॉड जाना आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है, आप होकर आ सकते हैं। और यहाँ पर आपके बर्थ प्लेस में आपको दिखा रहा है गुरु कि अच्छा, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपकी कुंडली में राहु स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने घर में टिकोगे ही नहीं, आप अपने घर से दूर भागने की कोशिश करोगे, जबकि आपको जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए कहता है कि गुरु यहाँ कहता है कि घर अच्छा है, घर में रहें तो अच्छा है। और अर्निंग करना मिल्क से, मदर से, ये भी मदर रिलेटेड काम, माँ से रिलेटेड काम से भी ये आपको अच्छा फल देता है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि गुरु यहाँ बैठकर आपको वर्क फ्रॉम होम इंटरनेशनली ये ऐसी कोई लॉजिक दे देता है कि अगर आप घर पर बैठकर विदेशियों का काम करें तो भी आपको यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे। अब हाउस नंबर 9 में हम आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि ससुराल जो है बहुत ही रिच और ख़ानदानी होगी। और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे डेथ देता है फैमिली में। और जो डेथ होती है उससे आप फैमिली वेल्थ गेन करते हैं। मतलब ये आपके घर में डेथ होने से आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना दिखाती है, और वो भी तगड़ी वाली। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 8th हाउस है, 8th हाउस में एनर्जी किसकी है? मंगल की है। तो यहाँ पे ये मंगल जैसे प्रभाव भी दे सकता है। और ये जो 9वां घर है ये किसका है? बुढ़ऊ दादा का है। और मंगल यहाँ पर आया हुआ है, तो दादा का भाई, दादा और उनके भाई बहन सब लोगों ने खूब मेहनत करी होगी आपके घर में, जो संपत्ति या जो आपकी फैमिली वेल्थ है उसको गेन करने के लिए। और आपके एंसेस्टर्स भी काफ़ी मेहनत कर यहाँ तक पहुँचे होंगे। ठीक है। और
ये कॉम्बिनेशन, ये आपके लिए पैसे जो है या आपके लिए जो सम्मान है, ये जनरेशन्स टू जनरेशन्स ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब आप अपने बच्चों को देंगे और आपने अपने पिता से ग्रहण किया, ऐसी तरीके की संपत्ति आपको यहाँ मिलती दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि लाल मत पहनिएगा, लाल रंग यहाँ पे मंगल को देखकर, कि रेड कलर जो है यहाँ पर आपके पैर से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो उसका अपमान हो जाएगा। मतलब आपको अपने घर के अंदर रेड टाइल्स को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अगर लाल कलर की टाइल्स आपके पैर को छूती है ना, तो उनका अपमान होता है। तो ये आप देखिएगा कि आप अपने घर में लाल रंग की टाइल्स ज़मीन पर न लगवाएं। यहाँ पर भाई की पत्नी की सेवा करिए और उनको माँ समझिए, तो ये आपको रिच बना देगा। ये आप जो एक्शन करेंगे उससे आपको पैसे मिलेंगे। और भाई की यहाँ पर आपको सलाह ज़रूर लेनी चाहिए हर काम में, ठीक है। जो भी काम करें उसमें आप अगर भाई की सलाह लें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और पार्टनरशिप आप करना चाहें अपने भाई के साथ, तो ये भी अच्छा। अपने भाई के साथ, साले साली के साथ नहीं, साले साली के साथ तो आपको हमेशा नुकसान मिलेगा, लेकिन अपने बड़े भाई के साथ अगर आप पार्टनरशिप करके कोई काम करना चाहें, आप कर सकते हैं। यहाँ पे नौवा घर यही बता रहा है। और जो भी आप काम करेंगे उसके लिए आपको ज़बरदस्त खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। इतनी आसानी से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। यहाँ पे 8वां घर जो मंगल की शक्ति लिए हुए है, तो यहाँ पर बुध को कंट्रोल करने के लिए आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, ठीक। आपको पता है गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और भूत प्रेत आपका यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भूत प्रेत आपके ऊपर छोड़ रहा है या आपको लगता है कि कोई टोना टोट कर रहा है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। यहाँ पे 8वां घर आपके 9वें घर में बैठकर सब भूत प्रेतों को डाउन कर देता है, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके सिर पर है। तो कोई भी भूत प्रेत जैसी स्थिति आपके ऊपर आ नहीं सकती है। और यहाँ पर आपको ब्लड डोनेशन करना चाहिए ताकि आपका यहाँ पर वेल्थ बढ़े, पैसा बढ़े। ब्लड डोनेशन करने से आपका वेल्थ बढ़ता है। और यहाँ पर एक सोने का चौकोर अगर आप गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 10 में आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य 28 डिग्री में बैठा है और बुध 28 डिग्री में बैठा है और अस्त हो गया है। और किसके साथ? 9वें नंबर के साथ। यहाँ 100% अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई करें तो आप सक्सीड हो जाएंगे। बुधादित्य राजयोग बना है भाई। IAS लेवल की आप पढ़ाई कर सकते हैं, उनमें भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जुडिशरी तो आपके लिए विशेष फलदायी होगा सूर्य की प्रेजेंस की वजह से। बुध अस्त हो गया है तो सूर्य बताए, सूर्य जो है वो क्या होने, राजा है। तो जुडिशरी में आपको अगर आप जाना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे पीछे भी आपके कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, जुडिशरी, लॉयर, जज, ये सब चीज़ में आप जाएँ तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और यहाँ पर धर्म के लिए भी अच्छा है, पैसे के लिए भी अच्छा है ये कॉम्बिनेशन। नॉलेज इन फाइनेंस विल हेल्प यू। अगर आप MBA करना चाहें नॉलेज इन फाइनेंस, तो फाइनेंस में करना चाहें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर फिर से बोलता हूँ कि भगवान आपकी हमेशा हेल्प करता रहेगा किसी न किसी रूप में, इसलिए ईश्वर के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा 9वें घर की वजह से। और आपकी यहाँ पर अच्छी वॉइस है, अथॉरिटी वाली वॉइस मैं देखता हूँ, ये एक अथॉरिटेटिव वॉइस है आपकी। और प्रोफेशनली ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इट्स ऑसम। और ये जो है कॉम्बिनेशन आपके घर को, आपके एंसेस्टर्स को, दोनों को बहुत ही प्राउड करेगा। ये पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर जो पिता है वो आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, पर स्टिल उनकी प्रेजेंस आपके लिए राजयोग बनाती है। उनका होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनली, ठीक है। अगर वो आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो फिर आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। कोशिश करिए कि आप अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बना के रखिए, यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। अब हाउस नंबर 11 में आते हैं तो यहाँ पे वक्री शुक्र बैठा है 0 डिग्री पे किसी काम का नहीं, और विथ हाउस नंबर 10 पर शुक्र 0 डिग्री पे बैठा है, अमृत अवस्था में बैठ गया मान के चलिए। लेकिन इससे 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको मनी के लिए, फाइनेंस के लिए एक्सेलेंट बना देता है। आपको मैं कहूँगा डायमंड आप ज़रूर पहनिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ मैरिड लाइफ कमज़ोर है, दूसरी तरफ यहाँ पे शुक्र 0 डिग्री पे भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो वो कम से कम देने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो डायमंड पहनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर।
और आपको यहाँ पर फिर शुक्र बैठकर चिल्ड्रन इश्यूज दे देता है। ठीक है, स्पर्म काउंट की कमी जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत मन्नतों के बाद ही आपको बच्चे मिलेंगे। बीवी का ख्याल रखना और प्यार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपनी लाइफ में आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर बीवी के साथ आपके संबंध खराब होंगे तो उसी क्षण आपको पता चलेगा कि आपका पैसा गायब हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। शादी के बाद आपकी तरक्की आएगी और पत्नी भाग्यशाली होगी और रिच फैमिली की भी हो सकती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कम होंगे शनि की वजह से, जो वो बैठकर 5th हाउस में आपके 11th हाउस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर शनि आपके दोस्त तो कम कर देते हैं, पर आपके रिलेशनशिप बड़े लंबे लंबे वाले होते हैं। अंडरवेयर फ्रेंड्स आपके हो सकते हैं, मतलब लंगोटिया यार टाइप के आपके बड़े संबंध होंगे कि बड़े स्कूल से मिले और अब तो क्या कहते हैं ऑफिस में भी साथ हो गए। ऐसे बड़े लंबे लंबे रिलेशनशिप्स आपके बन सकते हैं 11th हाउस से। 11th हाउस में आपके अच्छे कॉम्बिनेशन है, तो भाग्य से आप अच्छे हैं। यहाँ शुक्र की प्रेजेंस आपको फाइनेंसिस में अच्छे लाभ देती है। अपने जीवन काल में आप अपने सपने बड़े रखें। अगर आप बड़ी गाड़ी का योग कर सोचेंगे तो आपको बड़ी मिलेगी, बड़ा घर सोचेंगे तो वो भी मिलेगा, पर वो कब मिलेगा जब आप अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे और उनके साथ संबंध अच्छे रखेंगे। ये एकदम प्रोपोर्शनेट हो गया है आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशनशिप। जैसा ही आपके साथ आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप होगा वैसे ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी। तो अपनी वाइफ का सम्मान करना और उनका ख्याल रखना हर तरीके से, जिस तरीके से वो चाहें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहेंगे तो। हाउस नंबर 12 में आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 11वां घर बैठा हुआ है। अब राहु और गुरु की पोजीशन देख लीजिए, शनि और राहु, ठीक, और गुरु और शनि जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहे हैं। और आप अपने घर को अगर छोड़ेंगे या आप छोड़ने की सोच रहे हैं तो ये आपको ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर राहु की इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल स्थिति है कि आप अपने लाइफ में ज़रूर रिलेशनशिप इश्यूज फेस करेंगे। दूसरी चीज़, जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुल जाएंगे। मतलब आप रात को सो नहीं पाएंगे, आपको मेंटल प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कभी न कभी किसी टाइम पर आप साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं। और आप दिन ब दिन किसी न किसी वजह से हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, और मेंटल इलनेस मैंने आपको बता ही दिया और रात की नींद आपको बता ही दिया कि ख़राब हो जाएगी। आप कोर्ट केसेस, कचहरी और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसके साथ? 11th हाउस में कौन बैठा है? शुक्र, अपनी बीवी के साथ। ये एक सेपरेशन जैसी स्थिति यहाँ देता है और भाग्य को बट्टा लगाने वाली स्थिति दे देता है। पूरा भाग्य खराब हो जाएगा जिस दिन पत्नी दूर होने लगेगी तो। और ये प्रॉब्लम आ ही सकती है आपके साथ, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए 11th हाउस को लेकर। मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ये लोग आपको चीट कर सकते हैं। आप कम से कम इनके ऊपर पैसों के लिए कभी भी ट्रस्ट मत करिएगा। और यहाँ पर फिर मैं बताऊँ कि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं दूर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर जाने से आपको आपके भाग्य को हानि भी हो सकती है। मतलब ये कहें कि शादी हो जाए और पत्नी को छोड़कर आप कहीं और चले जाइए काम करने और पत्नी घर पर रह जाए, तो फिर आपके लिए मैरिड लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब 12वां घर किसका है? नुकसान का घर है, खर्च का घर है, कोर्ट लड़ाई का घर है, हॉस्पिटल का घर है, जेल का घर है, न्यू सेटलमेंट का घर है, नया जीवन शुरू करने वाला, पुराना ख़त्म करने वाला घर है। ठीक है, तो पैसे की कदर यहाँ पर आपको नहीं होती है और शेयर्स यहाँ पर आपके लिए बैड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य की हानि हो रही है ना, यहाँ पर खर्च हो जा रहा है। और जुआ भी आपके लिए ख़राब हो जाता है। कोई भी शॉर्टकट अगर आप काम करने की सोचते हैं कि चलो इधर से चीटिंग करके निकल जाएं वैसे, तो ये आपके लिए बहुत ही ख़राब होगा। मशीन का काम करने के लिए यहाँ पर ये एक गुड इंडिकेशन दे सकता है। हाथ से काम करने वाले काम में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैकेनिकल काम ये करना है हाथ से, तो इन सब में भी आप प्रवीण हो सकते हैं। और यहाँ पर किसी वजह से कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हानि हो रही है, ये आपकी पत्नी की वजह से ही दिखाई पड़ती है यहाँ से। ठीक है, कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हानि हो रही है। और तो आप को मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, आप
चुस्त और चालाक रहें, परेशान न रहें। अपने आप अगल बगल हमेशा अवेयर रहें कि कोई आपके साथ धोखेबाजी ना करे। और यहाँ पर एक बड़ा ही अजीब सा बात बोला गया है कि सिर के बीच के बाल जो हैं अगर झड़ने लगें तो ये अच्छा हो जाता है इस कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको आँख की प्रॉब्लम भी दे सकता है। 36 के बाद आप घर बनाएं तो ही अच्छा है। मैंने बोला आपसे रेडीमेड घर लीजिए, बनवाइए मत, तो फ्लैट आप लें तो अच्छा है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे अपने घर का तो 48 के पहले तो ये आपके लिए बहुत ही बुरे फल देगा, ठीक है। और रेडीमेड घर लेने पर आपको उसका वास्तु चेक करना चाहिए और वास्तु चेक कर कर ही घर लेना चाहिए। और कमीशन का काम आपको अच्छा मिलेगा, जैसे मैंने बताया था कि ज़मीन की अगर आप दलाली करें तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और विदेशों से आपको काम करना, जैसे कि मैंने बताया कि घर से बैठकर ऑनलाइन काम किया और विदेशियों का काम किया, तो ये भी आपको अच्छा मिलेगा। पर यहाँ पर आपका जो खाना पीना है ना, ये बड़ा ख़राब हो जाएगा। आपका भोजन का स्टाइल यहाँ पर बड़ा ही ख़राब हो जाएगा। कभी आप बासी खाना खा रहे हैं, कभी 2 दिन खाने के बाद तीसरे दिन खा रहे हैं, इस तरह की स्थिति आपके साथ बन सकती है। और अपने अगर जैसे आप कोई नया घर में चले गए हैं ना, मान लीजिए कोई नया घर जा रहे हैं, तो अपने पुराने घर का ईंट ले आके अपने नए घर में स्थापित जरूर कर लीजिएगा। और तभी आपको ये प्रॉपर्टी सूट करेगी। जो आपको लग रहा है कि आपने ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो इसका क्या फल होगा, तो प्रॉपर्टी तभी सूट करेगी जब आप अपने पुराने घर का ईंटा अपने नए घर में स्थापित करेंगे। यहाँ पे अगर आप अंधों को खाना खिलाएं या उनको राशन दान दे दीजिए तो आपको अत्यधिक लाभ हो सकता है 12th हाउस में। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण आपकी कुंडली का। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।